हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि हम मीटर ब्रिज करेंगे। ठीक बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन टॉपिक है मीटर ब्रिज। ये भी मेन मतलब समझ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पूछा जाता है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एमपी बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड। ठीक, पूछने में चांसेस हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, मीटर ब्रिज। आपसे पहले तो ये बोलेगा कि आप इसका सर्किट डायग्राम बताइए। सर्किट डायग्राम। फिर आपसे बोलेगा इसका प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल बता दीजिएगा। फिर इसकी अपार्टस, मतलब ये जो सामग्री किस किस चीज़ से बनता है, ये बताइए। ठीक बच्चों, आगे देखिए, इसके आगे ऑब्जर्वेशन टेबल, और इसके प्रिकॉशंस, सावधानियां, जिसे शुद्ध हिंदी में सावधानियां बोलते हैं। ठीक, पहला बोलेगा आपसे सर्किट डायग्राम। अब मैं बता देता हूँ बनता कैसे है। इसका प्रिंसिपल आपसे कोई पूछे तो वो आपको वो भी आना चाहिए, और इससे आप करते क्या हैं। इसका मान लीजिए अगर रिजल्ट कोई पूछ ले तो आप इससे क्या निकालते हैं वो बताता हूँ मैं। आपका रिजल्ट जो है उसमें आप अननोन रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। किसके अंदर, किसके द्वारा, मीटर ब्रिज के द्वारा। ठीक, अब आते हैं, पहले अपन प्रिंसिपल पे चलते हैं। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए, मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक बच्चों, अगर इंग्लिश में बोलें तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक बच्चों, इतना आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना आता सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए अपन को ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे बना लीजिएगा आप। ठीक है, देखिए, इसको आरबी बोलते हैं। अब आरबी से आप क्या समझेंगे। आरबी का मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। मान लीजिए आपको कोई चीज़ करवाना है तो आपको एपैरेटस देंगे टीचर्स, बोल देंगे कि आपको इसमें सोडियम में क्लोरीन मिलाएंगे तब जाके आपका NaCl बनेगा, मतलब नमक बन जाएगा। इसी तरीके से आपको एक दे देते हैं क्या, सामान, जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को निकालते हैं। उसको और बताता हूँ मैं डिटेल में, पहले आप बनाना सीखिए डायग्राम बनता कैसे है। ठीक बच्चों, फिर इस तरीके से एक लाइन बनाइएगा बढ़िया आराम से, ऐसे से। फिर यहाँ से एक इस तरीके से, ये मेन चीज़ ये होती है। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं एस। एस का मतलब अपन ये जानते हैं, P/Q/R=S। यही था ना अपना क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज का मेन फॉर्मूला। उसी से अपन इसका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं। ये अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको एस बोलते हैं। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये कनेक्टेड है ऐसे, और ये लास्ट तक ऐसे गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है, और यहाँ एक पॉइंट बना लीजिए, इस पॉइंट को इससे जोड़ दीजिए, और लास्ट की ये बैटरी पोटेंशियल से जोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, फिर से सुनिए, यहाँ हमने इसको कनेक्ट किया इस तरीके से। अब हमें बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, जैसे हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में लगाई थी। हमने जब करंट सप्लाई किया तभी तो पता चला था हमें। ऐसे ही हमने यहाँ से करंट सप्लाई करने के लिए यहाँ बैटरी लगा दी, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बीच से यहाँ से ऐसे करके एक गैल्वेनोमीटर लगाइएगा।
गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से ऐसे करते हुए इस तरीके से इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक, दिखाई दे रहा है? हाँ बढ़िया दिखाई दे रहा है बच्चों। देखिए अब नेमिंग की बारी। इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए और इसको डी दे दीजिए। अब इनको नाम देने के कारण मैं बताऊंगा बढ़िया आराम से। इसको पी दीजिए, इसको क्यू, इसको आर रेजिस्टेंस बॉक्स और एस हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। अब ठीक है बच्चों, ये सर्किट डायग्राम इस तरीके से बना। ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आती है मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 1 मीटर समझते हैं, एक दोनों हाथ फैला लीजिएगा और उससे थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 मीटर का वायर लेते हैं, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज का। ठीक है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप से दिख रही हैं आपको, इसको अपन वुडन प्लैंक बोलते हैं। लकड़ी का गोदा, जो भी समझ लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जो लकड़ी रहती है ना, उसका भूरा सा रहता है, उससे बनाया गया इसको, इन दोनों को रखने के लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स को और अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उन दोनों को टिकाने के लिए। समझ रहे? जैसे अगर कोई सा एक ऐसे गार्ड देंगे, इसके ऊपर रखते हैं, वही काम किया गया है ना इस तरीके से। जिसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, अपन एपर्टेस की बात कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं। इसमें हमने एक मीटर का क्या ले लेंगे, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज का वायर, वुडन प्लैंक ले लेंगे, एक गैल्वेनोमीटर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और बैटरी ले लेंगे। ठीक, इसी तरीके से। और जो स्टील, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप इन पॉइंट्स को नाम देना चाहें तो कुछ भी कर लीजिए, एम, एन, ओ, एक्स, ऐसे कुछ भी नाम दे दीजिएगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बाकी आप लिखना जरूरी रहता है, इसलिए लिख दिया मैंने MNO X। ठीक, आप कुछ भी लिख दीजिएगा अल्फ़ाबेट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो गया अपना मीटर ब्रिज में क्या क्या हो गया। प्रिंसिपल कौन सा है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। सर्किट डायग्राम ये आपके सामने है। एपैरेटस 1 मीटर टंगस्टन वायर या मैंगनीज वायर। इसके अंदर हमें गैल्वेनोमीटर लेना पड़ता है, बैटरी लेना पड़ता है। इधर की लगा दें तो इधर की लगानी पड़ती है, तो की ले लेते हैं। मतलब चटकनी समझते हैं ना, ऊपर नीचे चटवट होती रहती है, वही चटकनी कहलाते हैं, इसको की बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। ठीक, इसी तरीके से इतनी बातें लिखने के बाद ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रिकॉशन बाद में करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने ये जो किया इसका पूरा बताता हूँ होता क्या है। देखिए, आपने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ के आए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्या हुआ था, ऐसे करके इस तरीके से एक दो तीन, इसी तरीके से हमारा क्या कनेक्ट था। यहाँ क्या था, P, यहाँ Q, R, S। इसको हमने A नाम दिया था, इसको हमने B नाम दिया था, इसको C और इसको D। इस तरीके से ये कनेक्टेड थी विथ बैटरी। इस तरीके से देख पा रहे थे। और गैल्वेनोमीटर BD के बीच में कनेक्टेड था। ठीक बच्चों, आप ध्यान से देखिए, मेरा क्या कहना था, A और B के बीच में हमारा क्या कनेक्टेड था, P। A और B के बीच में, इधर देखिए, A B के बीच में P कनेक्टेड था, A B के बीच में P कनेक्टेड हो गया। अब B C के बीच में Q कनेक्टेड था, B C के बीच में Q कनेक्टेड है। अब A D के बीच में S था, A यहाँ से यहाँ तक देखिए, P Q R, यहाँ R था और यहाँ S था। ठीक, A और D के बीच में देखिए, यहाँ से इधर तक की डिस्टेंस देख रही है तो R कनेक्टेड था, तो R हो गया। अब देखिए, D से C तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए, सो S कनेक्टेड था। मतलब हर चीज़, या इसका सीधी बात तो प्रिंसिपल ही डिपेंड कर रहा है। किसका? ये प्रिंसिपल मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज पर डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई इसकी बात। ये हुआ कैसे, इसलिए अब देखिए, B और D के बीच में क्या कनेक्टेड था, गैल्वेनोमीटर। सो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, इधर तक आगे समझ में? बढ़िया। देखिए और आगे आपको एक चीज़ पता है बच्चों, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इतनी बात याद रखना, आप हमेशा काम आने वाली है। ठीक, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब बताइए, हमने यहाँ से
इधर से देखिए ए से बी तक की डिस्टेंस को मान लीजिए एल, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लीजिए एल। ए से बी तक की डिस्टेंस हो गई एल, लिखिए ए से बी तक की डिस्टेंस हो गई एल, लेट माना की करके, ठीक। अब हम जानते हैं पूरा मीटर, 1 मीटर का लिया था एक टंगस्टन वायर, सो 1 मीटर पूरा था। अगर हम BC की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या आएगी बताइए। BC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एक पूरा मीटर था तो मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस 100 पूरा था, इसमें से इतना माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, एक पूरा 100 था उसमें से L माइनस कर लें तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक बच्चों, तो 100 माइनस L। ठीक बच्चों, इस तरीके से आगे समझ में, बढ़िया। आगे देखते हैं बच्चों, एक चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, अगर याद हो तो ठीक, और नहीं याद है तो पिछले लेक्चर देख के आइए। मेरी बात सुनिए, मैंने कहा था अगर कोई चीज़ में मतलब वायर से कोई सा भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से मान लीजिए ये एक वायर है 1 मीटर का, इसमें कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। समझ पा रहे हैं आप। सो इसमें रेजिस्टेंस माना कि लेट बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, x माना हमने, x माना। सो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू एल एक्स। इसके अंदर कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ए बी का यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस एल एक्स हो गया। ठीक, और टोटल का रेजिस्टेंस मतलब बी सी का कितना हो जाएगा 100 माइनस एल एक्स। आगे बच्चे समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ में। ठीक, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, या हाँ ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद है आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S। ये हमारा क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पढ़ा था ना आपने। द रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द लोअर रेजिस्टेंस, यही तो प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक, अब देखिए P मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए बी हो गई, P की जगह ए बी रख दिया, ए बी। Q की जगह बी सी रख दिया, बी सी। रेजिस्टेंस बॉक्स में हमको रेजिस्टेंस दे देगा 1 ओम। आपको पता है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, याद रखिए बच्चों, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, मतलब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। सो आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपको कुछ भी दे देगा, मान लीजिए 1 ओम दे देगा, 2 ओम दे देगा, 5 ओम दे देगा। ठीक, इस तरीके से वो आपको ओम देते हैं, और जिससे आपको पता करना रहता है कि हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकलने वाली। ठीक बच्चों, देखिए आर तो एज इट इज़ है, सो कुछ नहीं करेंगे उसमें चेंजेस। हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, आर हमको पता रहता है, पहले ही बताया था मैंने कि ये गिवन रेजिस्टेंस होते हैं और ये नॉन रेजिस्टेंस होता है जो कि हमें लगाना पड़ता है, और जो एस है अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक बच्चों, अब ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, एल एक्स अपॉन में बी सी की वैल्यू 100 माइनस एल, और ये x इक्वल टू आर हमारे पास गिवन रहेगा। एस की वैल्यू हमें निकालनी होगी, x से x कैंसल, सो l अपॉन में 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपॉन में s। अगर s की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या निकलेंगे, s इधर आ जाएगा, सो q अपॉन में l, या फिर ये क्या था, r था ना, r अपॉन में l, ये हो जाएगा 100 माइनस एल। सो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है R 100 माइनस एल अपॉन में लेंथ। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें बताता हूँ होता क्या है। अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, हमको गिवन दे देगा, क्या दे देगा, 1 ओम चुनना रहेगा, हमें उठाना पड़ता है उसमें से। एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है जिसमें कई ओम रखे रहते हैं, 1 ओम लिखा रहता है, 2 ओम लिखा रहता है, 5 ओम लिखा रहता है, इस तरीके से। सो आप जिस तरीके से निकाल पाए उस तरीके से रीडिंग निकालिएगा। यहाँ एक मान लीजिए 2 ओम रख दिया, 100 थी, अब उसमें से एल लेंथ कितनी, ये वाली पी से ए से बी तक की लेंथ लिखिएगा, उसमें से 100 में से वो लेंथ माइनस करके जो लेंथ आई थी उसको डिवाइड दे दिएगा। आगे बच्चे समझ में, ये था हमारा क्या, मीटर ब्रिज।
इधर तक ही आपको प्रूफ करना था। अब आती है क्या क्या, ऑब्जर्वेशन टेबल और प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस पहले पढ़ लेते, ऑब्जर्वेशन टेबल बाद में। प्रिकॉशंस देखिए, इनके जो स्क्रू रहते हैं वो टाइट होने चाहिए। पहला, स्क्रू मस्ट बी टाइट। पहला हो जाएगा स्क्रू ऑफ वुडन प्लैंक मस्ट बी टाइट। मस्ट का मतलब समझते हैं आप, अधिक से अधिक, ठीक बच्चों, बहुत जरूरी, इस तरीके से, ठीक बच्चों। अब आती है इसमें, ये जो आप इसको कनेक्टेड किए हैं इसको अपन जोकी बोलते हैं। जोकी एक तरीके का, मान लीजिए कोई सा भी डिटेक्टर होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है। इधर आगे मान लीजिए आपकी रीडिंग यहाँ आई तो वो रीडिंग लिखनी पड़ती है इस तरीके से, तो जोकी का इस्तेमाल होता है। सो जोकी को टंगस्टन वायर से ज़्यादा नहीं रगड़ना है। जोकी शुड नॉट बी रब्ड ऑन टंगस्टन वायर। जोकी की स्पेलिंग देखिए भाई साहब, अच्छे से देख लीजिएगा, JOCKEY। जोकी शुड नॉट बी रब्ड का मतलब होता है घिसना, विद द वायर, ठीक बच्चों। फिर तीसरी, मीटर ब्रिज में हमें तभी करंट पास करना है जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, तीसरा प्रिकॉशंस था। अब इंग्लिश में लिखना है तो देखिए, द करेंट शुड बी पास्ड, द करेंट शुड बी पास्ड ओनली व्हेन वी हैव टू रीडिंग, ठीक। ये जो चौथा पॉइंट है वो रेजिस्टेंस बॉक्स के से ऊपर है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स पर डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स पर कैसे डिपेंड करेगा, देखिए, रेजिस्टेंस बॉक्स की जो कनेक्टेड है वो बहुत टाइट होना चाहिए। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो बहुत टाइट कसा होना चाहिए, मतलब टाइट फिक्स होना चाहिए, ठीक बच्चों। तो लिखिए इंग्लिश में, द प्लग्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स मस्ट नॉट बी, द प्लग्स ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स नॉट बी लूज, मतलब टाइट कसे होने चाहिए, ढीले नहीं होने चाहिए, ठीक बच्चों। सो आज का जो इसके जो बचती है, क्या रह जाती है अकेले अपना ऑब्जर्वेशन टेबल, आपको PDF के फॉर्म में नोट्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब इतना टाइम नहीं है अपने पास। सो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू बच्चों, और पढ़ाई करते रहिए बच्चों। नोट्स का ऐसा है कि अभी जितने जल्दी हो सकता है मैं सबमिट ज़रूर करूँगा, लेकिन हाँ कभी कभार नोट्स नहीं मिलते हैं। बाकी हाँ उसकी 2-3 अगर आप देखेंगे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेंगे, ठीक बच्चों। आज इतना ही बताना था, सो वापस आ गया था, ठीक बच्चों। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।